और गाइस मैं तो काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धो रही थी बाहर, अब भी काम कर रही थी और अचानक ही विनायक की फिर से तबीयत ख़राब हो गई। तो ये इसकी यहाँ पे पट्टी रख रहे हैं। विनायक को फीवर चढ़ गया था, 100 से ऊपर 100.1 फीवर आ रहा था। अब ठीक है ना वैसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं हो गई हूँ थोड़ा लेट, व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो 8 बजने ही वाले, 7:51 हो रहे हैं। तो गाइस आज हो रहा था विनायक को रात से फीवर, तो बस उसी को देख रही थी। अभी सुबह उसको उठ के मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके दवाई पिलाई, तो अभी तो थोड़ा सा ठीक है। तो उसका 100.1 फीवर आ रहा था, उसके मारे मैं नहा भी नहीं पाई, देर हो गई मुझे आज। और आज है मंडे, तो आज तो मेरा व्रत है। तो बस मैंने आज विनायक की छुट्टी करा दी है, ये भी नहीं जा रहे आज। तो चलते हैं पहले पूजा करने, क्योंकि आज मेरा व्रत है। बस विनायक अभी आराम कर रहा है अंदर, तो मैं भी चलती पूजा कर लेती हूँ पहले फटाफट से, फिर उसके बाद उसको देखती हूँ विनायक को। गाइस मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए, मैं जा रही हूँ मंदिर। आज सावन का लास्ट सोमवार है और लास्ट व्रत है, तो मैं बाहर मंदिर जा रही हूँ। तो विनायक के पापा भी जा रहे हैं और साथ में विनायक को भी लेके जा रहे हैं। और मैंने ग्रीन कलर की आज साड़ी पहनी है और ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनी है। गाइस सावन का लास्ट सोमवार है, क्यों ना स्पेशल बनाया जाए। तो बस मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, भला थाली सजा लेती हूँ पूजा की, जो मुझे सामान लेके जाना है मंदिर में। तो बस निकलते हैं जल्दी से। तो गाइस मैंने पूजा की थाली भी रेडी कर ली है और मैं भी रेडी हूँ, ये भी रेडी है। चले मंदिर? चलो तो चलो गाइस, हम तो चल रहे हैं मंदिर। सावन का लास्ट सोमवार है और मैं इन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ, साथ में चलेंगे मंदिर। चलो तो गाइस मैंने घर आकर भी अपने घर में के मंदिर में पूजा कर दी और बाकी पापा मम्मी सब पूजा करके चले गए थे। मैं तो छत पर आई थी जल चढ़ाने और इससे देखो विनायक को मेरे पीछे पीछे क्या करने लगा है। ये देखो, उसे लोटा नहीं मिला तो वो गिलास लेकर आके नीचे से चढ़ाने। विनायक क्या कर रहे हो आप? जल चढ़ा रहे हो? ओहो, विनायक तो हर पेड़ में जल चढ़ा रहा है। गाइस ये देखिए, हमारे घर में नीम का पेड़ और एक केरा, ये देखो फ्लावर के पेड़ आ रहे हैं। गाइस पूजा तो समाप्त हो गई, मैं बाहर मंदिर में भी पूजा कराई और घर आकर भी मंदिर में पूजा कर ली और छत पे भी मैं जल चढ़ाने आ गई। अब चल रही हूँ नीचे, अब मैं करूँगी चाय नाश्ता। तो गाइस मैं तो पूजा कर आ गई थी और आज मंदिर में इतनी भीड़ थी कि जो भी लोग पूजा करने आ रहे थे उन सब ने लाइन लगा रखी थी। तो हमारा तो तीसरे चौथे नंबर पे हमारा नंबर था, तीसरे चौथी जगह हम खड़े हुए थे। तो हम फिर पूजा वगैरह करके हम जल्दी पूजा करें, क्योंकि भीड़ बहुत थी, जल्दी करनी पड़ी। पूजा करने के बाद घर पर आए, फिर घर पर आकर पूजा करी, फिर मैं छत पे जल चढ़ाने गई
तो अब मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके बैठी हूँ और चाय नाश्ता बन के रेडी है। शिवानी ने दे दिया था, तो चिप्स हैं व्रत के और चाय है। मम्मी पूजा नहीं करने गई आज? नहीं, पूजा करके आए, मैं तो करके आए, नीचे भी पूजा करे, ऊपर भी गए करके आए। तो आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, आज तबीयत सही नहीं है, कल बाजार गए ना। हाँ, पैर बहुत दर्द हो रहा था, थकावट आ गई बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो गाइस कल मम्मी हम बाजार गए थे ना, तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, पैर वैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी वैसे हमेशा मंदिर जाती थी, तो पैरों के मारे तो अब जा नहीं पा रही। मम्मी पहले डेली जाती थी मंदिर ना? मंदिर अब नहीं जा रहे, पैर नहीं सही है तो मंदिर कैसे जाए, चल नहीं पाते। हाँ, तो गाइस मम्मी पहले डेली जाती थी, अब थोड़ा पैर की वजह से वो है प्रॉब्लम, तो इसलिए मम्मी अब मंदिर भी नहीं जा पाती। अपने घर में मंदिर है, उसमें पूजा कर, घर पे कर ली पूजा? हाँ, घर पे कर लिया, घर पे कर लिया, ऊपर गए छत पे। अच्छा, शिवलिंग बनाए घर पे, ऊपर छत पे पूजा करें। अच्छा अच्छा। और पापा? शिवलिंग बनाए छत पे। हाँ मैंने देखा, मैं भी तो जल चढ़ा कर आई हूँ अभी ऊपर। और पापा ने करी पूजा? पापा तो कर लिए, पापा को तो महिमा अलग रहता है, उनका तो पूजा भाई अलग होता है। वो तो राजा महाराजा की तरह पूजा करते हैं। सारे भगवान को खुश करते हैं वो, हमारी तरह थोड़ी हम जल्दी जल्दी कर आ जाते हैं। बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं। हाँ, उनकी पूजा सुबह 5 बजे से शुरू होती है, 5 बजे उठते हैं और सुबह से शुरू होते हैं उनका भाई बोलना, और फिर उनकी पूजा आज पूजा खत्म हुआ 8 बजे। हाँ, 8 साढ़े 8 बजे तक उनकी पूजा खत्म हाँ, होती है। 3 घंटे 2 घंटे पूजा के लिए चाहिए पापा को, है ना? और आज व्रत है ना आपका भी? हाँ, आज व्रत है और कल भी व्रत था। आज का व्रत तो सबका है, तीनों जने का। हाँ, तो तीनों का है। हाँ, तो गाइस आज तो हमारा व्रत है, मम्मी मेरा और शिवानी का। तो जल्दी से मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं तो चाय नाश्ता करने के बाद ऊपर आ गई थी कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े मैंने 2 दिन से धोए नहीं थे, बहुत सारे हो गए थे और मेरे कपड़े भी धुल गए। इतने सारे कपड़े धुल दिए और ये रह गए हैं, बाकी मशीन चल रही है। और बाकी मौसम कैसा हो रहा है? हाँ, मैं भी मैं पता है छत पे जा रही थी कपड़े सुखाने। अभी मौसम कैसा हो रहा है? बारिश होगी बहुत तेज, देख कर आते हैं। बनाए को नहा देंगे आज बारिश में। ओह गॉड, गाइस देख रहे हो, मैं तो जा रही थी छत पे कपड़े सुखाने, पर इस मौसम ने क्या कर दिया, मैं कहाँ सुखाऊं आज कपड़े। देखो बाहर आके मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखो। चलो चलो छत पे चलते हैं, छत पे दिखाएंगे। आओ। छत पे चलो, ठीक है, चलो 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 चलो। विनायक तबीयत ठीक है अब आपकी? स्कूल की छुट्टी हो गई ना अब, इसलिए मजाक कर रहे हो? गाइस मौसम देखो, सुबह सुबह का कितना टाइम हो रहा है, 10:30। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो गया। चले आज घूमने चले गए। हाँ। देखो भाभी भी कपड़े उतारने आ गई अपने। भाभी डर के मारे कपड़े उतारने आ गए हैं? बड़ी जल्दी कपड़े धो लिए आज तो आपने। सवेरे 8 बजे धो लेती हूँ। करंट आ रहा है इसमें, पीछे कहाँ करंट आ रहा है? लग गया 440 का वॉट। ओ देखो गाइस, ये हमारी भाभी हैं, जो दिन आई थी ये भी कपड़े उतारने आ गई हैं, और वो सामने भी कपड़े उतारने आ गई हैं। देखो डर के मारे, बारिश भी होने लगी। विनायक की आज तबीयत खराब थी भाभी, सुबह ही बुखार हो रहा था। गाइस बारिश भी आनी, भाई बारिश तो आनी बनती है, क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार है और बारिश ना हो तो ऐसा हो सकता है सोमवार वाले दिन। भाभी कपड़े उतारने आ गई तुम भी? देख लो गाइस, सब डर के मारे सब कपड़े उतारने आ गए। दोनों भाभी ने कपड़े उतार लिए और मैं कपड़े सुखाने जस्ट आ रही थी ऊपर, और देखा तो देखो बारिश भी होने लगी, बारिश होने लगी। किधर? देखो मौसम कैसा हो रहा है। हाँ, जूम करो, मौसम अच्छा हो रहा है ना वैसे। चलो इसी बात पकोड़े बना के खिला दो। आज मेरा व्रत है, आज पकोड़े वकोड़े नहीं बनेंगे, बारिश आने लगी। देखो देखो, आज सावन का है लास्ट सोमवार, तो सावन आज से जाने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है भोलेनाथ बारिश ना करवाएं। बारिश होने लगी तो चलते हैं नीचे, कपड़े तो मुझे आज नीचे सुखाने पड़ेंगे। तो गाइस दोपहर के बज गए 1 और घर का हमारा सारा काम हो गया, खाना पीना सब बन गया और सारी साफ़ सफाई भी हो गई है। गाइस सारी साफ़ सफाई भी हो गई है घर की भाई, और मम्मी और शिवानी बैठे हुए हैं साथ में।
मम्मी क्या करने बैठे हो यहाँ पे? चाय पीने चल रहे हो? अच्छा, ये दोबारा चाय? दोबारा चाय। अच्छा, हाँ। तो गाइस शिवानी तुम भी दोबारा पियोगी चाय? क्यों? कोई खुशी है? चाय सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, तुम्हें पता है? चाय आज पीनी व्रत है, चाहे हानिकारी हो, मतलब व्रत है तो चाय पीते रहो, व्रत है तो। हाँ, चाय पीना है। तो चाय में सब हैगा, चाय खाली थोड़ी है, सब है। तो गाइस सब पी रहे हैं। चाय तो मैं भी पीऊंगी क्योंकि आज है व्रत, और व्रत में क्या पी सकते हैं, दूध वगैरह पीना है इतना अच्छा नहीं लगता मम्मी, है ना? व्रत में अच्छा नहीं लगता दूध। हाँ, दूध वगैरह जैसे रात में पी लो तो अच्छा है, वरना चाय तो हमारी फेवरेट है, सभी की फेवरेट होती है। क्यों शिवानी, सबकी फेवरेट होती है ना चाय? 3-4 बार पीती हैं वैसे। क्या कह रही हो? आप तो वैसे डेली पीती हो 3-4 बार चाय। मतलब मेरी सच्चाई बता रही हो? और क्या? ज्यादा 3-4 बार नहीं, 3-4 बार तो नहीं, 5-6 बार। 5-6 बार चाय। गाइस इतनी देर से लाइट नहीं आ रही थी, देखो शिवानी ने सच बोला, एकदम लाइट भी आ गई। मतलब 3-4 बार चाय हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है ना मम्मी? सवेरे से लेके 12 बजे ताईं 4 चाय, फिर उसके बाद वहाँ 5-6-7 चाय पीते हुआ। और आप? हमारे संग हम भी रहते हैं ना। गाइस अब देख लो, जितने भी रिलेटिव्स हमारे देख रहे हैं, भैया दीदी भाभी जो भी है, मम्मी भी चाय पीती है साथ में। इन्हें फ़ोन करके ज़रूर बताना कि चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं तो सिर्फ 2 या 3 चाय पीती हूँ। क्या शिवानी? मैं तो 2 बार या 3 बार पीती हूँ चाय। अच्छा, शिवानी चाय नहीं पीती भाई, ये सच है, ये हकीकत है। शिवानी चाय नहीं पीती, और मैं और काजल चाय के लिए माहिर है दोनों। हमें तो चाय बिन मौसम के कुछ भी, चलो चाय बना लो, चाय मिल जाए। मैं और काजल चाय पीने में आगे हैं। हाँ। शिवानी जो है चाय पीने में पाछे हैं। तो चलो गाइस, दोपहर हो रही है, थोड़ा सा ये चिप्स वगैरह खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। सुबह नाश्ता ऐसे ही करा था। और गाइस एक बात बताऊं आपको, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मतलब मैं अपने मायके में थी, तब मैं व्रत वगैरह रखती थी, तो अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर देती थी कि मम्मी आज खाने में ये बना देना, या ये बना दो, चाय बना दो, और चिप्स फ्राई कर दो, या आलू फ्राई कर दो। तो मैं पूरे दिन में ऐसे खाती रहती थी। और अब शादी हो गई है, शादी के बाद तो मैं खुद मम्मी बन गई हूँ, तो मम्मी की कमी तो यार महसूस होती है कि बताओ, मतलब मुझे ना कई बार अफसोस होता है कि मम्मी, बताओ मैं मम्मी से कहती थी और आज हमारी शादी हो गई है तो मैं खुद को करके खाना पड़ता है। मम्मी बन गई हूँ मैं भी। तो चलो गाइस, थोड़े से कपड़े बस इनको जल्दी से वॉश कर दूँ और इनको भी इनके ऊपर डाल दूँ, एक के ऊपर एक। हवा तो लगेगी, सूखेंगे नहीं, पर कोई बात नहीं। गाइस पहले के टाइम में लोगों के घर में मशीन नहीं हुआ करती थी, जैसा ये मशीन है आज के टाइम में तो सबके घर पे मिलेंगी, ऑलमोस्ट सबके घर पे होती हैं मशीनें, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन। पहले के टाइम में बारिश होती थी, मेरे भाई का फ़ोन आ गया, सोनू का। हेलो, हाँ कुछ नहीं कर रही, बताओ। हेलो। हाँ हाँ, क्या? वो टिक्की खानी है बना बना के, साउथ वाली की। क्या? वो टिक्की खानी है साउथ वाली की, बना बना के। तुझे भी खानी है टिक्की? हाँ, भिजवाती तो है नहीं, बड़ा भिजवाती है। कभी तो भिजवाया इडली बर्गर, इतने टाइम से बस बना अपने लिए तो बना के जाती है। आज तक बर्गर नहीं भेजे, कब से पेंडिंग है। ओहो, यहाँ घर पर आ जाओ ना, यहाँ बना के खिला दूंगी, आ जाओ। आने को तो मैं बेटा एकदम से आ दूंगा, लेकिन तू बना ही नहीं पाएगी, ये बात है। अरे आज तो मेरा व्रत है। चल बेटा, जिस दिन आऊंगा ना उस दिन देखूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक अरे वो है। तेरे विनायक की 2 बार वीडियो नहीं आ रही उसमें कि यहाँ मत बैठो, तो शिवानी को कहना है। हैं? और गाइस मैं तो काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धो रही थी बाहर, अब भी काम कर रही थी, और अचानक ही विनायक की फिर से तबीयत ख़राब हो गई। तो ये इसकी यहाँ पे पट्टी रख रहे हैं। विनायक को फीवर चढ़ गया था, 100 से ऊपर, 100.1 फीवर आ रहा था। अब ठीक है ना? वैसे उतना ही है। उतना ही है। विनायक ठीक हो? क्या हुआ आपको? हैं? खुजली हो रही है? खुजली हो रही है उसके।
दर्द हो रहा है कहीं पे? कहाँ पे दर्द हो रहा है? हैं विनायक? सीधा कर लो सर को आप। कहाँ दर्द हो रहा है बताओ? तो गाइस अभी क्लिनिक जहाँ विनायक को मैं दिखाती हूँ उसकी अभी क्लिनिक खुला नहीं होगा, तो अभी बस खुलने वाला है, तो हम इसको लेके जाएंगे। अभी मैंने जो दवाई थी इसकी फीवर की वो मैंने इसको दे दी है। तो गाइस हम घर से तो निकल गए हैं विनायक के लिए दवाई लेने के लिए, और आज सुबह से बारिश अब रुकी है, मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, और हम जा रहे हैं बाइक से और विनायक भी बैठे हैं। विनायक गाइस हम क्लिनिक पर पहुंच गए हैं और अभी पेशेंट बैठे हैं और विनायक ये बैठा। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10 और मैं विनायक को दवाई दिलाने के बाद आई है घर पर। फिर उसके बाद उसके पट्टी वगैरह रखी, उसको फीवर आज बहुत ज़्यादा था, तो आज मैं विनायक के मारे व्लॉग भी अच्छा शूट नहीं कर पाई कुछ। आज वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, घूमने जाने का, बारिश होने लगी, फिर उसके बाद विनायक की भी तबीयत आज ठीक नहीं थी, वॉमिटिंग होने लगी थी, तो इसलिए हम घूमने भी नहीं जा पाए और कुछ चीज़ें मैं शूट भी नहीं कर पाई व्लॉग में अपने आज। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही रहा, इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बच्चे की जब तबीयत ख़राब रहती है तो बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था आज। तो आज का दिन तो मेरा कुछ ऐसे ही रहा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।